Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स पार्ट 4। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लेट आ चुका है तो मैं नहीं चाहती कि और लेट हो जाए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो आज हम देखने वाले एरे इन डिटेल। तो बेसिक एरे हमको पता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेसिक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एरे बता दी हूँ कि एक्चुअली एरे कैसे फ्लो होता है, किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम उसको गेट करते हैं। तो आज हम इन डिटेल में देखेंगे। पहले स्टार्ट में उसी से करते हो। तो यहाँ पे मैं लेट डेटा कर रही हूँ और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने ABCD और 1 2 3 ऐसे वैल्यूज डाला। तो आपको पता होगा, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेट लेना है तो डबल या सिंगल क्वोट में लेना पड़ेगा। अगर नंबर होगा तो एज इट इज़ आपको नंबर लिखना है, तो एरे एज इट इज़ आपको प्रिंट हो जाएगा। तो आपको अगर एरे डिक्लेयर करना है तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। तो एरे को हमने इंडेक्स वाइज कैसा लेना है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे डेटा के अंदर हमारे पास 0th पोजीशन के अंदर A है, तो हमेशा याद रखना है कि एरे में हम 0th पोजीशन से हम एंड तक जाते हैं। तो 0th पोजीशन यानी कि A वैल्यू अभी 0th पोजीशन है, 1 वैल्यू अभी B के पोजीशन है, इसीलिए मैंने ABC के साथ 1 2 3 भी लिया है ताकि आपको समझ में आए। तो डेटा 1 के अंदर मेरा 0th पोजीशन 1 है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन हमारा 2 आता है। तो इस वजह से मैंने ये दोनों एग्जांपल लिया था। ओके, सो नेक्स्ट मैं बताती हूँ। जैसे अभी एरे के अंदर आपको कोई भी पोजीशन की वैल्यू सेट कैसे कर सकते हो। जैसे अपडेट के लिए आपको ये यूज़फुल हो सकता है। ओके, जैसे अभी मेरे पास लेट डेटा ABCD है, तो अगर मैं डेटा 0th पोजीशन के अंदर A देखूंगी, 0th पोजीशन के अंदर देखूंगी, तो मुझे प्रिंट होगा A। ओके, तो उसको मुझे सेट करना है, यानी कि किसी और वैल्यू से। जैसे मैं कर रही हूँ 6 नंबर लाइन, आप देख सकते हो डेटा 0th पोजीशन इक्वल्स टू मैंने श्रुति डाला। तो मैं अगर कंसोल कर रही हूँ 0th पोजीशन, तो मुझे देखो वहाँ पे श्रुति प्रिंट हो रहा है, A ना कि A प्रिंट हो रहा है। तो जैसे अभी मैं उसको कमेंट कर दिया, तो आप देखो अभी A आ रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेट नहीं किया, उसको मैंने कमेंट कर दिया था ना। तो यहाँ पे मैं अनकमेंट करके फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, कभी भी आप लास्ट में जो भी डालोगे, जैसे अभी श्रुति डाला लेकिन उसके नीचे फिर से मैंने प्रीति डाला, तो वो लास्ट वाली वैल्यू एक्सेस करेगा, क्योंकि वो ढूंढेगा एंड देन लास्ट वाली वैल्यू ही उसको लगेगी कि ये लास्ट में उसको सेट किया गया फिर से। तो इसी वजह से वो लास्ट वाली भी वैल्यू लेगा। जैसे श्रुति और प्रीति में वो सिर्फ प्रीति दिखा रहा था। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, अपडेट के लिए काम आ सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ। तो आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि डॉट लेंथ फंक्शन से हम लेंथ चेक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि लेंथ में 0th पोजीशन या फिर ऐसा कुछ गिनता नहीं है, वो 1 से स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर आपके पास डेटा है 1 ABC, यानी कि ये 3 वैल्यूज़ है, तो उनकी काउंट कितनी होगी 3। तो मुझे एक्चुअल 3 वैल्यूज़ दिखा देगा कि एक्चुअल में इस डेटा के अंदर 3 वैल्यूज़ है, तो उनकी काउंट यानी कि उसका लेंथ। ओके, तो सो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, एरे की लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो इंट I इक्वल्स टू अभी 0 से स्टार्ट होगा एंड I इज़ ग्रेटर देन डेटा डॉट लेंथ रहेगा। I प्लस प्लस तब तक होगा जब तक कि डेटा का लेंथ ग्रेटर देन नहीं होगा I की वैल्यू से। तो प्रिंट उसने कर दिया ABCD, अगर D तक हमारे पास वैल्यूज़ है, उसने फॉर लूप वर्क किया, देन उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया। तो आई होप आपको फॉर लूप पता होगा, तो आपको ये लॉजिक यानी कि ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं। जैसे समझो अभी मेरे पास ABCD है और एरे का 0th पोजीशन से हम गिनते हैं। ओके, तो A अभी 0th पोजीशन पे, यानी कि 0 1 2 3 है। अगर 4th पोजीशन में कुछ वैल्यू आपको ऐड करना है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, यानी कि सेट कर सकते हो, लेकिन वो एज अ ऐड हो जाएगा। अगर समझो कि अगर 4th पोजीशन में कुछ है नहीं, लेकिन 5th पोजीशन में आपने अगर सेट कर दिया वैल्यू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम्प्टी आइटम बोल के वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 4th पोजीशन पे कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो इसी वजह से उसने एम्प्टी एरे ऐसा दे देता है। अगर आप 4th पोजीशन में डालोगे, यानी कि 3rd पोजीशन तक आपके पास वैल्यूज़ है, लेकिन 4th पोजीशन पे अगर आपको वैल्यू कुछ सेट करनी है, तो अपने आप वो उस पोजीशन पे वो वैल्यू को ऐड कर देगा। ओके, जैसे आप ऐड करना चाहते हो किसी पोजीशन पे वैल्यू, तो ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अभी डॉट पुश का फंक्शन का यूज़ भी आप कर सकते हो। जैसे डॉट पुश क्या करता है कि कभी भी अगर आप किसी भी एरे की लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर
पुश करना चाहते हो तो एंड पोजीशन में वो पुश होता जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ आप वहाँ पे पुश कर सकते हो। ओके, तो लेकिन यहाँ पे कैसा है कि वहाँ पे आप पोजीशन वाइज आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सिर्फ वो एंड में पुश होता जाएगा, यानी कि जितने चाहिए उतने आप यहाँ पे पुश करोगे उतना वो आपका लिस्ट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे दो तरीके मैंने बता दिया कि आप ऐड कैसे कर सकते हो वैल्यूज़ को। अगर आपके पास पहले से कोई एरे लिस्ट है उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं, हम एरे के अंदर टाइप ऑफ चेक कर सकते हो उसका। जैसे अभी मैं टाइप ऑफ डेटा करूँगी तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो एज अ मुझे स्क्वायर या फिर एरे ऐसा नहीं दिखाता, वो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। अगर उसके अंदर की वैल्यू आपको देखनी है तो इंडेक्स वाइज ही आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी, टाइप ऑफ उसका एग्जैक्टली क्या है। जैसे अभी 1 2 3 4 मैंने डाला है, अगर मुझे उसका टाइप ऑफ देखना है तो टाइप ऑफ डेटा और उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, देन वो मुझे टाइप ऑफ नंबर एज देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल करके दिखाया, तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अभी समझो हम जैसे देख रहे हैं, जैसे टेबल एरे के अंदर हमारे पास नंबर्स है। ओके, अगर हमको उसको एज अ स्ट्रिंग हमको लेना है, एक्सेस करना है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो देखते हैं। जैसे अभी देखो डेटा डॉट टू स्ट्रिंग अगर मैं फंक्शन यूज़ करूँगी तो वो क्या करेगा, एरे के अंदर जो भी लिस्ट रहेगी उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसका मैं टाइप ऑफ देखूँगी तो वो स्ट्रिंग रहेगा। जैसे अभी वो मुझे कॉमा करके 1 2 3 4 ही दिखा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ है वो। ओके, उसको डबल कॉट में या फिर सिंगल कॉट में वो लेता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका टाइप ऑफ दिखाऊंगी तो वो एज ए नंबर की जगह स्ट्रिंग रहेगा। इस बार अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे करके, तो अभी देखो नीचे का नंबर आ रहा है लेकिन ऊपर का आप देख सकते हो स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि उसको उसने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। तो आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने का आपको फंक्शन पता ही होगा कि टू स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसी वजह से क्या करती हूँ, लेट डेटा 1 कर देती हूँ, उसके अंदर डेटा टू स्ट्रिंग कर देती हूँ। तो उसके अंदर मैं अगर टाइप ऑफ डेटा 1 करूँगी, आई होप मेरा यस कैपिटल होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं 0th पोजीशन के अंदर डेटा 1 के 0th पोजीशन के अंदर भी देखती हूँ या तो डेटा भी देखती हूँ डेटा 1, तो भी मुझे स्ट्रिंग और उसके अंदर की वैल्यूज़ भी मुझे स्ट्रिंग ही मिल रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्ट्रिंग को फिर से इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं वही देख रही थी, क्योंकि 2 int 34 और 2 int 64 बिट आई थिंक ये जावा में यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ट्राई किया था यहाँ पे वर्क होता है कि नहीं, तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको ना पार्स इंट का यूज़ करना है अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करनी होगा। तो मैंने थर्ड पार्ट में वो वाला एग्जांपल आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस में बता दिया। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ठीक है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने क्लियरली आपको स्ट्रिंग टू इंट इनटू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वहाँ पे एग्जांपल के साथ दिया है। सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ज्वाइन फंक्शन। तो एक्चुअली ये वाला प्रोग्राम मैंने पार्ट 3 में बताया है, तो तभी यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे आप ज्वाइन अगर फंक्शन यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा, एरे के अंदर जो भी लिस्ट रहेगी यानी कि जो भी वैल्यूज़ रहेगा उनके बीच में आप ज्वाइन के अंदर जो भी एज अ स्ट्रिंग में डालोगे वो उनके साथ जुड़ के ही वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं अभी 0 डाल रही हूँ, @ डाल रही हूँ, /0 डाल रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप जैसे डालोगे यहाँ पे उस हिसाब से वो दिखाई देगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आप /n/t का भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा /n/t का यूज़ कैसे होता है, किस लिए होता है। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल करके दिखा भी रही हूँ। तो आप किसी भी तरह से ऐसे ज्वाइन का यूज़ करके आप उन सभी को डिस्प्ले कर सकते हो, किस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है उस तरीके से। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्कैटिनेटर, यानी कि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है लेकिन एरे के अंदर आप भी हम देख रहे हैं। जैसे समझो हमारे पास 2 एरेज है। ओके, उन दोनों को मिला के अगर आपके पास 2 एरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसी वजह से, तो मेरे पास एक एरे में 1 2 3 4 है और दूसरे एरे में ABCD है। तो इन दोनों को मिला के मुझे एक ही एरे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, लेट बोथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसके अंदर मैं डेटा ले रही हूँ पहले उस वैल्यूज़, एंड देन डॉट कॉन्कैट कर रही हूँ डेटा 1 से, यानी कि उन दोनों को मिला के मुझे बोथ के अंदर वैल्यूज़ मिल जाएंगी और मैं कंसोल करूँगी तो बोथ में मुझे वो दोनों भी वैल्यूज़ दिख जाएंगी जो एरे हमारे पास ऑलरेडी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे आप कॉन्कैट कर सकते हो। ये एक्चुअल में बड़े प्रोजेक्ट में आपको यूज़ हो सकता है। जैसे अभी समझो बुकिंग और ट्रांजैक्शन टेबल में भी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज़फुल हो सकती है। ओके, बुकिंग टेबल एक अलग रहता है, ट्रांजैक्शन टेबल एक अलग रहता है। उन दोनों की वैल्यूज़ आपको अगर चाहिए तो दोनों आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो।
ओके। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइस का। तो एक्चुअल में क्या है कि स्लाइस यानी कि मैं अगर सिंपल बताऊँ तो स्लाइस यानी कि स्प्लिट आप बोल सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपको पता होगा कि हम वीडियोस में स्प्लिट करते हैं। कुछ वीडियो का अगर हमें पार्ट कट करना है, यानी कि समझो मेरे पास एक पूरा वीडियो है, उसके लेफ्ट और राइट साइड का मुझे कुछ स्प्लिट करना है और बीच का ही मुझे कुछ वीडियो एडिटिंग अच्छी लगी और उतना ही चाहिए। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, राइट से और लेफ़्ट से ऐसे मैं दे सकती हूँ, यानी कि 3 अगर राइट से लेफ़्ट से दूंगी तो यहाँ पे वो राइट और लेफ़्ट से 3 कट कर रहा। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट हो रहा हो फर्स्ट से 1 और 2 से, यानी कि 3 वो बचा एंड बाकी वो लास्ट से वो मैंने कर रही हूँ कि लास्ट से भी वो 3 तक हो जाए, तो मुझे वैसे डिस्प्ले कर रहा। और यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया उसको 3 से, यानी कि 1 2 3 वो स्प्लिट हो गया और 4 के बाद से वो सारी चीज़ें मुझे दिखा दिया। आई होप कि वो वाला भी आपको समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम शॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट यानी कि एक्चुअल में वो क्या करता है 1 2 3 पर एज इट इज़ वो शॉर्ट करके आपको दिखा देता है, लाइक मिनिमम से मैक्सिमम ऐसा ही समझो। अगर आपको उसका उल्टा दिखाना है यानी कि 4 3 2 1, तो इसके लिए आपको रिवर्स फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे दोनों भी करके दिखा रही हूँ। तो अगर आप रिवर्स यूज़ करोगे तो वो 4 3 2 1 आएगा। अगर आप शॉर्ट यूज़ करते हो तो 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर ये मे भी आपको इसी वजह से यूज़ होगा, जैसे अभी समझो कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट रहेगी, उसके अंदर जो भी लेटेस्ट वाले आपको शिपिंग डिटेल्स या फिर कुछ भी दिखाई देता है ना, जैसे आप ऑर्डर करते हो कुछ भी तो लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे आप रिवर्स में या फिर ऐसे आप डिस्प्ले कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। ओके। तो इसी के साथ एक और है, जैसे मैथ का फंक्शन है मिनिमम और मैक्सिमम आप देख सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर से प्राइस आपको निकालना है कि सबसे मिनिमम प्राइस कौन सा है, सबसे मैक्सिमम प्राइस कैसे है। जैसे फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं कि सॉल्ट बाय मिनिमम और मैक्सिमम, ऐसे कोई भी वेबसाइट में आप देख सकते हो ई कॉमर्स से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस हम देख रहे हैं, जैसे मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई कर रहे हैं एंड फर्स्ट में मैंने नल या फिर 0 आप डाल सकते हो। देन कौन सी वैल्यूज़ में से आप देख रहे हो, जैसे डेटा 1 2 3 4 है मेरे पास एरे लिस्ट, तो उसमें से मैं देख रही हूँ। तो मैक्सिमम मेरे पास 4 आया था, मिनिमम मेरे पास 1 आ रहा है। तो ऐसे आप यूज़ करके ये वाला फंक्शन यूज़ करके आपके पास अगर कोई भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से अगर मीन और मैक्सिमम निकालना है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि जेसन डेटा टाइप। तो एक्चुअल में ना आजकल के प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट रहेगा कुछ भी, अगर सिंपल सा प्रोग्राम देखते हो तो उसमें कुछ जेसन का उतना ये नहीं रहता, लेकिन जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखोगे उस सारे में आपको जेसन फॉर्मेट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्योंकि हम जेसन फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जैसे मेरे पास कॉन्स्ट डेटा है। ओके, उसके अंदर मेरे पास नेम है, जेंडर है, एज है, ये तो सिंपल वाला है। ओके, जैसे इसके पास अभी मेरे पास ये बहुत सिंपल वाला जेसन है, इससे भी बहुत बहुत बड़े बड़े जेसन रहते हैं अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो कंसोल में कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेसन का फॉर्मेट आपको पता ही होगा, तो वैसे वो एज इट इज़ मुझे प्रिंट हो रहा। जैसे अभी समझो, देखो जेसन फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसी वजह से आप ध्यान से इस कंसेप्ट को क्लियर करें ताकि आपको इन फ्यूचर इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इजीली बोलने की कोशिश करूँगी, तो आई होप आपको ये समझ में आए। जैसे मैंने कॉन्स्ट कर लिया एरे एक डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर मैं डेटा के अंदर की कुछ वैल्यूज आपको पहले डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। एक्चुअल में आपके पास अगर जेसन डेटा रहेगा तो उसको आप इंडेक्स वाइज कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, डेटा के अंदर 0th पोजीशन या 0th पोजीशन के अंदर हमारे पास नेम है ए, तो वो मुझे ए प्रिंट करेगा। ये देखो ए प्रिंट किया, यानी कि डेटा के अंदर हमारे पास फर्स्ट 0th पोजीशन पे हमारा यही वाला लिस्ट आएगा जिसमें ए यम और वो वाला वैल्यूज। ओके, जैसे अगर मैं कुछ भी अलग लेती हूँ, यानी कि मेरे पास तो इंडेक्स सिर्फ 3 ही है ना, अगर मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ तो मुझे एरर देता है, क्योंकि वो बोलेगा अनडिफाइंड है ना ये, तो फिर उसके पास वैल्यू लिस्ट ही नहीं है, तो फिर वो क्या ही डिस्प्ले करेगा। इसलिए वो मैंने करके दिखाया था वैसे। तो देखो
तो ऐसे ही देखो ना, यहाँ पे मैंने इंडेक्स सेकंड कर लिया, यानी कि लास्ट वाला दिखेगा मुझे, उसके अंदर से एज ले रही हूँ, तो एज मुझे 15 वो डिस्प्ले कर दिया। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड वाला लिस्ट के अंदर एक और मैं फील्ड ऐड कर रही हूँ जिसका नेम है एड्रेस। तो एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, एड्रेस फील्ड जो है ना उसको मैं जेसन फॉर्मेट में ले रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, जेसन के अंदर जेसन कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैं एग्जांपल ली ताकि आप इन फ्यूचर अगर आपको ऐसे वाले कॉम्प्लिकेटेड वाले जेसन डेटा टाइप मिले ना तो भी आपको उसको अपडेट करने में आसानी हो। ओके, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही फील्ड लिया है जेसन के अंदर, सिटी और पिन कोड रहेगा। अभी इसको कैसे डिस्प्ले करना मैं बताती हूँ। जैसे अभी देखो, नॉर्मल एड्रेस फील्ड को हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा देना भूल गई थी। ओके, तो जस्ट आपको डॉट एड्रेस डालोगे तो एड्रेस फील्ड आपको दिखेगा। जैसे ऊपर आपको सारी चीज़ें दिख रही थी वैसे यहाँ पे एड्रेस फील्ड के अंदर जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें दिखेंगी। यानी कि हमारे पास एड्रेस फील्ड के अंदर एक जेसन डेटा है जो मुझे एग्जैक्ट वहाँ से उठा के यहाँ पे दिखा दिया उसने। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट पोजीशन पे अगर एड्रेस ऐड करूँगी तो अनडिफाइंड बोलेगा, क्योंकि ऊपर तो हमने एड्रेस वाला कॉलम ही नहीं है, तो फिर हम उसको कॉल करेंगे तो वो अनडिफाइंड ही देगा ना। तो यहाँ पे मैं देखो 30 लाइन पर मैंने डेटा सेकंड पोजीशन में एड्रेस कॉल किया, उसको ARR में स्टोर कर दिया, ARR को कंसोल कर दिया। उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ARR के अंदर पिन कोड में ले रही हूँ। तो देखो कितना इजीली मुझे पिन कोड मिल गया। तो आपको समझा, पहले मैं ARR के अंदर एड्रेस वाले फील्ड को डाला एंड देन ARR से मैंने उसके फील्ड के वैल्यूज़ ले रही हूँ। ओके, तो ऐसे आप ले सकते हो या तो फिर ऐसे आप ले सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्ट डेटा टू ले लिया, डॉट एड्रेस ले लिया, डॉट सिटी ले लिया। तो इसका यूज़ करके भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। समझो अभी मेरे पास मल्टीपल जेसन है, यानी कि एक जेसन डेटा के अंदर एक एड्रेस फील्ड है जिसके अंदर एड्रेस भी मेरे पास मल्टीपल है, यानी कि एक यूज़र के पास 2 एड्रेसेस है। तो अभी मुझे यहाँ पे एड्रेस ना अनडिफाइन आया, क्योंकि यहाँ पे एरे है ना, तो 0th इंडेक्स पे आपको कॉल करोगे तब भी आपको वो एड्रेस पूरा मिल जाएगा, यानी कि 2 फील्ड आपको दिख जाएगी जैसे कि दिख गए। अभी मेरे पास ARR के अंदर वो सारी फील्ड आ चुकी है, तो मुझे अगर एक्सेस करना है ARR तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये देखो। अभी मुझे डेटा के अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर एड्रेस मिलेगा, एड्रेस के अंदर 0th पोजीशन के अंदर मतलब उसके अंदर फिर सिटी वगैरह मिलेगा। तो उसके अंदर भी मेरे पास दो है, या तो 0th पोजीशन या तो सेकंड पोजीशन, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ओके, तो नॉर्मली अगर आप कंसोल करोगे तो आपके पास ऐसे दिखेगा एड्रेस, आपको सेपरेट उसको कॉल करना है तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड जेसन आपको लाइव प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने ये वाला एग्जांपल यहाँ पे ले लिया था। ओके, ये बहुत ही इजी है वैसे देखा गया जाए तो, इससे भी बहुत बड़े बड़े रह सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको क्या करती हूँ, जैसे हम डॉट नेम डॉट की ऐसे हम कैसे एक्सेस कर रहे थे ना, तो वैसे और भी तरीके हैं, उसका भी मैं बता देती हूँ। तो पहले तो मैं आपको ना, अभी समझो मेरे पास नेम 1 नेम 2 नेम 3 है ना, तो ABC मुझे प्रिंट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, जैसे डेटा 0th पोजीशन के अंदर का नेम डॉट नेम, और एंड मैंने इसलिए डाला क्योंकि उनके बीच में एंड एक स्ट्रिंग आ जाए, एंड देन डेटा 1 उसके अंदर से नेम, तो A और B आ गया मेरे पास, A एंड B। ओके, तो ऐसे आप इंडेक्स वाइज उनको कॉल कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो बहुत सारे इंडेक्स वाइज आप एक्सेस कर सकते हो। या तो आप देखो, अभी ये लॉजिकल पार्ट के लिए अभी तक मैंने कही नहीं हूँ, जैसे आप फॉर लूप वगैरह यूज़ करके भी आप एक्सेस कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल से लेके, यानी कि इजी से लेके हार्ड तक जाने वाली हूँ ना, तो इसी वजह से मैं सिंपल बता के फिर एंड तक जाऊँगी। तो अभी आप इनके फील्ड भी अलग अलग ले सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट पोजीशन का जेंडर ले लिया एंड सेकंड पोजीशन का एज ले लिया, फर्स्ट पोजीशन का नेम ले लिया, तो तीनों भी वैल्यूज़ अलग अलग भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ नेम लिया तो पहले का नेम लिया तो सेकंड का भी नेम ही लेना है। तो एक और चीज़ है, जैसे आप देखो डॉट नेम से भी एक्सेस करते थे उसको, तो आप ना ऐसे एरे के इसमें भी ले सकते हो। ये देखो जैसे मैंने किया, आपको बस क्या करना है, डेटा उसके अंदर से कौन से पोजीशन का वैल्यू लेना है, यानी कि इंडेक्स ऑफ 1 2 0, तो यहाँ पे 0 ले रही हूँ एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड के अंदर उस की को एक्सेस करना है। यानी कि अभी देखो नेम किया था, नेम आया था, अभी एज कर रही हूँ तो यहाँ पे 0 डालना वैलिड है, क्योंकि हम इंडेक्स वाइज
उसको ले रहे। अगर आप नहीं डालोगे तो अनडिफाइन दिएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार वो कौन सी पोजीशन पे है वो तो बताओ मुझे, इसी वजह से वो अनडिफाइन देगा। अगर आप उसको 0th पोजीशन 2nd पोजीशन दोगे और उसकी की वैल्यू ऐसे लिखोगे तो वो डिस्प्ले करेगा। बस सिंपल बात है। तो आई होप आपको ये वाला तो सिंपल पार्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अभी बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक पे जाते हैं, जो है मेरा फेवरेट फ़िल्टर। ओके, हम फ़िल्टर का यूज़ करके हम इस पूरे जेसन डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप समझो आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत ज़्यादा, उसके अंदर से पर्टिकुलर डेटा आपको एक्सेस करना है, कुछ कॉमन वर्ड या फिर कुछ कॉमन वैल्यूज़ एक्सेस करनी है। तो उसके लिए आप ये वाला बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ही इजी जाता है। फॉर लूप इन सब से ये वाला यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो मैं बता देती हूँ ये चीज़। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो, पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कॉन्स्ट एरे कर दिया मैंने, इक्वल टू डेटा जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ है, डॉट फिल्टर यूज़ करोगे तो फिल्टर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड देन वो वाला साइन देना है एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डेटा का जो भी वैल्यू है उसके अंदर स्टोर हो गया, उसके अंदर हम एज इज़ नॉट इक्वल टू 20 कर दिया। तो जब मैं नॉट इक्वल टू 20 कर दिया तो कंसोल ARR करती हूँ तो सारे डेटा आ गए, यानी कि नॉट इक्वल टू था वो। तो अभी इक्वल टू 20 कर दिया तो कोई भी डेटा नहीं है, इसी वजह से मुझे एम्प्टी एरे दिख गया। अभी इक्वल टू 10 कर दिया, यानी कि पर्टिकुलर कुछ 10 वाले जितने भी रहेंगे वो सारे आ जाओ बोली में, तो वो मुझे दिखा दिया है। देखो, और आप ना इक्वल टू भी कर सकते हो और इक्वल टू भी कर सकते हो। इन शॉर्ट में मैं डिफरेंस बोल देती हूँ। इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज़ देखता है जो सेम है क्या। इक्वल टू क्या करता है, उसका टाइप ऑफ भी देखता है और वैल्यू भी देखता है, तो दोनों चेक करके वो वैल्यू सेम दिखा देता है। ओके, तो ये देखो, ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल टू सी एंड ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट डॉट एज इज ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास ग्रेटर देन 20 तो एक है 15 वाला, और जिसका नेम भी है सी, वो मुझे डिस्प्ले कर दिया। अभी मैंने क्या किया, लेस देन 10 कर दिया। तो यार लेस देन 10 तो कोई सी नेम का कुछ था नहीं, तो कंसोल मुझे कुछ आया नहीं। अभी जेंडर मैंने यम कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो वो मुझे डिस्प्ले कर दिया। अभी मुझे लेस देन 50 कर रही हो तो मुझे उसके हिसाब से, यानी कि जो मैं कंडीशन डाल रही हूँ ना, उसके हिसाब से मुझे वो वैल्यूज़, यानी कि वो लिस्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा। जैसे अभी समझो ये बुकिंग टेबल में यूज़ हो सकता है। जैसे कि जो बुकिंग में आप समझो ये 2000 का प्रोडक्ट किसने किसने लिया है, किसने किसने नहीं लिया है, वो आप ऐसे फ़िल्टर लगा के आप उन कस्टमर को एक्सेस कर सकते हो। आप फ़िल्टर वाइज उनके लिस्ट को, उनके डेटा को, पूरा डेटा आ जाता है ना, यानी कि पूरा जेसन डेटा आ रहा है जिसके अंदर कस्टमर का पूरा डेटा रहेगा, नेम ID हर चीज़। तो पूरा डेटा ऐसे एक्सेस कर सकते हो फ़िल्टर का यूज़ करके। तो इसीलिए मुझे फ़िल्टर पार्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये सचमुच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल वाला टॉपिक है। तो आई होप आपको ना फ़िल्टर का बेसिक यूज़ तो पता चल गया होगा। आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करना चालू करोगे तो आप वो इसमें ना हर एक चीज़ रीबिल्ड करके आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि जैसे डेटा चाहिए उस हिसाब से आप इसको एक्सेस करके उस वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल कोड है। ओके, यानी कि लॉजिक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो, अभी हम कॉन्स्ट एरे के अंदर इसको स्टोर कर दिया, जो भी डेटा आता है वो डेटा हमने स्टोर कर दिया। अगर एक साथ समझो, एक साथ आपके पास जो भी डेटा आता है, जो भी जेसन डेटा आता है, जो जितने भी लिस्ट आते हैं, समझो एक कस्टमर है, कस्टमर और के जितने भी लिस्ट आप समझो 18 के अंडर रहेंगे कस्टमर, तो उनकी लिस्ट निकाल दिया और उनको एक साथ ही उनका एज बढ़ाना है, जैसे कि 18 से 19 करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे एरे के अंदर हमारे पास आ गए सारे वैल्यूज़, उसको एक साथ, यानी कि देखो एरे उसके इंडेक्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, इंडेक्स वाइज। अभी हमारे पास से 1-2 डेटा आ रहे हैं ना, बहुत सारे आएंगे, तो आप फॉर लूप का अगर यूज़ करके उसके अंदर एक साथ डॉट एज इक्वल्स टू 19 करके सेट करके उसको अपडेट कर देना। तो इसी वजह से बहुत सारा मतलब हमारा टाइम बचा देता है। एक पर्टिकुलर आप कितना करोगे, इसीलिए या ऐसे वाले एक साथ आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इसका ना एक्चुअल यूज़ भी पता चल गया होगा, और ये सच्ची में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो
मे बी आपको अभी ना लगे, लेकिन इन फ्यूचर जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको ये आपका भी फेवरेट रहेगा ज़रूर। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल चीज़ें बता दी है, जैसे मैं यहाँ पे करके भी दिखा चुकी हूँ, ऑलरेडी सेट करके भी डिस्प्ले कर चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे आपने देखा होगा तो मैं बातों बातों में ये वाला पार्ट स्किप ही कर दिया, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आप कोड देखोगे रिटर्न तो आपको समझ में आएगा। मेरा उस टाइम बड़बड़ ज़्यादा था, ओके, तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी फ़िल्टर वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक पार्ट तो मैंने पार्ट 3 में बताया होगा, तो कैसे उसका एग्जैक्ट सिंटैक्स है, कैसे उसको कॉल करा जाता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कंसोल कर रही हूँ डेट को, यानी कि डेट का पूरा फॉर्मेट आ गया वहाँ पे, ओके। जस्ट आप डेट डालोगे, डेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। डेट का पूरा फंक्शन कॉल करने के बाद आपको ऐसे डेट मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट कॉल कर रही हूँ, यानी कि न्यू डेट गेट डे, ओके। उसके अंदर से गेट डे फंक्शन कॉल करके डे निकाल दिया मैंने। तो आज डे 4 है, ओके। तो स्विच केस के अंदर वही मैंने उठा के वो कंडीशन डाल दी और केस उसी वाइज मैंने केस बना रही हूँ। तो केस में 6 कर दिया फर्स्ट। तो अगर 6 रहेगा केस, यानी कि डे तो अभी हमारे पास 4 है और चेक करेगा 6 नहीं है तो आगे जाएगा, यानी कि केस 4 ढूंढेगा, ओके। तो यहाँ पे अभी 6 मैंने डाला। तो हम ऐसे बहुत सारे डाल सकते हैं। जब वो 6 हो जाएगा तो 6 वाला लेगा। तो अभी मैं 2-3 ही डाल देती हूँ इसी वजह से। तो केस 6 है जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू है टुडे इज़ सैटरडे। तो वो अगर आ जाए तो ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं है केस तो केस 0 में जाएगा। अगर वो नहीं है केस, यहाँ पे लास्ट में मैंने 4 डाला है जिसके अंदर मैं टेक्स्ट टुडे इज़ थर्सडे डाला है और कंसोल में मैंने लॉक कर दिया। तो देखो मुझे क्या आ गया, कंसोल आ गया टुडे इज़ थर्सडे। यानी कि वो क्या किया, स्विच केस वो चेक करता है कौन से केस तुमको मतलब ये हो रहा, तो उस हिसाब से वो डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने वो डेट को निकाल दिया, लेट डेटा के अंदर मैंने 0 केस रखा, यानी कि 0 रखा वैल्यू, और यहाँ पे केस में वो 0 वैल्यू देखेगा। उसके हिसाब से उसने मुझे दिया टुडे इज़ संडे। और डिफ़ॉल्ट भी आप रख सकते हो। जैसे आपको पास कोई वैल्यू है ही नहीं, कुछ अलग ही पास कर रहे हो या तो एम्प्टी पास कर रहे हो और चेक कर रहे हो आप स्विच केस, तो जो भी डिफ़ॉल्ट में होगा ना वो वाला वहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे अभी प्लीज़ सिलेक्ट वैलिड डेट। जैसे मैंने 9 डाला तो 9 था ही नहीं ना उसके अंदर, इसी वजह से उसने मुझे प्लीज़ सिलेक्ट वैलिड डेट आ गया, यानी कि डिफ़ॉल्ट वाला कॉल हो गया। आई होप आपको स्विच केस भी समझ में आया होगा। उतना कुछ मतलब हार्ड नहीं है वो वाला, तो बहुत ईजी था वो चीज़। तो चलिए आज के लिए बस, आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और एक बात, मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी लगा लूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और भी वीडियोस ऐसे जो भी आएंगे लेटेस्ट वाले वो आप देख सकते हो। और जो भी नहीं देखे होंगे पहले की वीडियो, आप वहाँ से देख के और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो। तो मैं ये सीरीज़ को ऐसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ, बिगनर से लेकर एडवांस तक। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।